हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सावन के पवित्र महीने में महादेव की सच्ची भक्ति और नियमों का पालन करता है, भोलेनाथ उसके बड़े से बड़े कष्ट और पापों को क्षण भर में हर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सावन के महीने में खान पान और आचरण से जुड़े इतने कड़े नियम क्यों बनाए गए हैं, और क्यों सावन में कुछ चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज के इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास से जुड़ी एक बेहद प्राचीन और प्रेरणादायक पौराणिक कथा, जिससे आपको पता चलेगा कि सावन में शिव भक्ति का असली रहस्य क्या है। और विनती है आपसे कि कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा हो, अगर हम उसकी शुरुआत करते हैं तो उसको अंत तक ज़रूर सुना जाता है, जिससे भोले बाबा आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। और कथा को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं, कथा को पूरी अंत तक सुने और भोले बाबा से आपको जो चाहिए आप उस चीज़ को इस कथा को सुनते सुनते अपने मन ही मन में बोल सकते हैं। तो चलिए, कथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक नगर से। बहुत पुरानी बात है, एक समृद्ध नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में भक्ति भाव की भारी कमी थी। वे स्वभाव से बेहद अहंकारी थे और धार्मिक नियमों का उपहास उड़ाया करते थे। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। ब्राह्मण देव बहुत ही सीधे साधे और सच्चे शिव भक्त थे। जब भी सावन का महीना आता, वे सात्विक जीवन जीते, लहसुन, प्याज, तेल, मालिश और पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर देते थे। वे रोज़ सुबह उठकर शिवलिंग पर एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करते थे। एक दिन सेठ जी ने ब्राह्मण देव का सावन में सूखा भोजन करते और नियम पालते देखा। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम सावन में इतनी पाबंदियां क्यों लगाते हो? क्यों स्वादिष्ट भोजन का त्याग करते हो? ईश्वर तो मन की भक्ति देखते हैं, खान पान से क्या फर्क पड़ता है? तब ज्ञानी ब्राह्मण देव ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे सेठ जी, सावन का महीना केवल पूजा का नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का महीना है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब संसार की रक्षा के लिए महादेव ने विष का पान किया था। उस विष के ताप को शांत करने के लिए ही सावन की वर्षा में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में हमारी पाचन अग्नि मंद होती है और प्रकृति में कीट पतंगों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए आयुर्वेद और धर्म दोनों ही सावन में सात्विक रहने की सलाह देते हैं, ताकि हमारा शरीर और मन महादेव की भक्ति के योग्य बन सके। सेठ जी ने ब्राह्मण की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मनमानी जारी रखी। उन्होंने सावन के महीने में भी नियमों का उल्लंघन किया, अशुद्ध भोजन किया और एक सच्चे भक्त का अपमान किया। कुछ ही दिनों बाद सावन के सोमवार के दिन अचानक सेठ जी के घर में एक बड़ा संकट आ गया। उनका इकलौता पुत्र भयंकर बीमारी के चपेट में आ गया। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। पुत्र की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। सेठ जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे रोते हुए उसी निर्धन ब्राह्मण देव के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े। सेठ जी ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सावन के पवित्र नियमों और महादेव की भक्ति का उपहास उड़ाया था। कृपया मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। दयालु ब्राह्मण देव ने सेठ जी को उठाया और कहा, सेठ जी, निराश न हो। भोलेनाथ तो अशरण शरण हैं, वे अत्यंत दयालु हैं। यदि आप सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करते हैं तो अभी मेरे साथ शिवालय चलिए। ब्राह्मण देव सेठ जी को मंदिर ले गए। वहाँ उन्होंने शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। सेठ जी ने भी पहली बार आंखें बंद करके रोते हुए महादेव से अपने कर्मों की क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे अब से सावन के हर नियम का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। कहा जाता है कि भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ, उधर सेठ जी के घर से समाचार आया कि उनके पुत्र की तबीयत में अचानक सुधार होने लगा है और उसका बुखार उतर गया है। उस दिन सेठ जी को समझ आया कि सावन में बनाए गए नियम केवल परंपरा नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरा धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। सावन में अशुद्ध भोजन ना करने से शरीर निरोगी रहता है और सात्विक रहकर भक्ति करने से भोलेनाथ का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे महादेव, जैसे आपने उस सेठ के पुत्र की रक्षा की और उसे सही मार्ग दिखाया है, वैसे ही इस वीडियो को सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा करें और उनके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह पावन कहानी और सावन का यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर दर्ज करें।
हर हर महादेव।